प्रणाम। मैं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म सूत्र। श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। निश्चित रूप से आप सभी ने अपने अपने हिसाब से तैयारियां की होंगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ विशेष चीज़ें बताने जा रहे हैं, यथा आप जलाभिषेक कैसे करें, घर में जलाभिषेक कैसे करें, कैसे जलाभिषेक करना चाहिए, जलाभिषेक के समय कौन कौन आपके साथ होना चाहिए, भगवान शंकर को क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए और किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, वो चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ में हम यह भी आपको बताते हैं कि भगवान शंकर का आपके अपने जीवन में क्या महत्व है। आप कहेंगे कि भगवान शंकर का महत्व हम क्या बताएंगे, आपको सबको पता है, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मैं कुछ व्यवहारिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान शंकर जी की पूजा में हम आम तौर पर अपने घर, अपने परिवार में किन चीज़ों की अनदेखी कर देते हैं, कुन चीज़ों के प्रति लापरवाही बरत देते हैं, तो वह पूजा का लाभ हमको मिलता तो है लेकिन देर से मिलता है। देखिए, हम कोई बहुत प्रपंच की दृष्टि से नहीं बात कर रहे हैं, ना हम तकनीकी रूप से बहुत मजबूत हैं। हम तो आपको सामान्य प्रक्रिया की जो चीज़ें हैं, सामान्य बातें जो हैं, वही आपको बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये आपके जीवन में कामयाब हो, सफल हो। तो आइए हम भगवान शिव के संदर्भ में, प्रथम सोमवार है, उसके संदर्भ में आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। पहले तो ये जानिए कि भगवान शिव का आपके जीवन में वही महत्व है जो आपके शरीर में सांस का महत्व है। अगर सांस नहीं हो तो आपका शरीर निर्जीव है, उसमें कोई जान नहीं है, ना आप चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, मतलब जीवन आप मानिए कि शून्य है। यही स्थिति भगवान शिव की है कि आप किसी के भी पूजा करते हो, किसी की भी पूजा करते हो, कोई भी आपके आराध्य हो, लेकिन यदि आप भगवान शिव की पूजा नहीं करते हैं तो वह आपकी पूजा अधूरी है। भगवान शिव हमारे प्राण हैं, भगवान शिव हमारे नेत्र हैं और भगवान शिव हमारे मोक्ष हैं, हमारा जीवन है। मैं यहाँ आपको छोटी सी कथा सुनाता हूँ और फिर हम उसके बाद भगवान शिव के जलाभिषेक के विषय में आपको बताएंगे। बहुत रोचक कथा है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सुनिएगा तो आपको भगवान शिव का महत्व समझ में आएगा, शिवरात्रि का महत्व समझ में आएगा। एक राक्षस था तारकासुर। तारकासुर ने तप किया, घोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पूछा, तारकासुर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तारकासुर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं अजर हूं और अमर रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो संभव ही नहीं है। जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है
और व्यक्ति ही नहीं, जीव जंतु भी, उसकी मृत्यु निश्चित है। तारकासुर ने कहा कि मुझे तो केवल यही वरदान चाहिए, अन्यथा मैं तो फिर तप करता हूँ। और वो फिर तप करने लगा। फिर उसने घोर तप किया। ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए। फिर उससे कहा, उसने फिर वही वचन बात दोहराई कि मैं अजर और अमर होना चाहता हूँ, मैं ऐसा होना चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु ही ना हो। ब्रह्मा जी बोले ये संभव नहीं है, और यह कहकर फिर वापस चले गए। तारकासुर फिर तप करने लगा, और ये क्रम जब तीसरी बार हुआ तब ब्रह्मा जी बोले कि भाई कोई बीच का रास्ता निकालो, ऐसा संभव नहीं है। तुम तप करते रहोगे, मैं आता रहूँगा, मैं वरदान पूछता रहूँगा, और तुम कहते रहोगे कि मैं अजर रहूँ, अमर रहूँ, मेरी मृत्यु ना हो। यह कैसे संभव है? और अगर मैंने ये वरदान दे दिया तो ये मानो कि सृष्टि का तो पूरा नियम ही बदल जाएगा। तारकासुर बहुत चतुर था। उस तारकासुर ने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु, मेरा मोक्ष भगवान शंकर जी के शुक्र से, शुक्र यानी वीर्य से, शुक्र से उत्पन्न पुत्र द्वारा ही हो, अन्यथा ना हो। तारकासुर ने सोचा कि ना कभी भोले भंडारी भगवान शंकर विवाह करेंगे, ना उनके पुत्र होगा, और ना मेरी मृत्यु होगी। और उसने आतंक फैलाना शुरू कर दिया इस वरदान के बाद। जब आतंक बढ़ गया तब सभी देव भगवान शंकर जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि हे भोले बाबा, अब आप ही तारकासुर के आतंक से हमें मुक्त करा सकते हैं। माना आप सन्यासी हैं, लेकिन आपको इस सृष्टि के उद्धार के लिए विवाह करना होगा। कालांतर में एक कथा आती है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम संक्षेप में इसको बता रहे हैं कि कालांतर में भगवान शंकर विवाह करते हैं, और विवाह के उपरांत कार्तिकेय जी का जन्म होता है, और कार्तिकेय जी के हाथों तारकासुर का वध होता है, उसका संहार होता है। तारकासुर पहले शुक्र से उत्पन्न, वीर्य से उत्पन्न पुत्र हैं। पार्वती जी पहली प्रसूता स्त्री हैं जो गर्भ धारण करती हैं। भगवान शिव पहले ऐसे जगत के दूल्हा हैं जो पिता बनते हैं, और भगवान शंकर ऐसे दूल्हा हैं जिनकी बारात में चर अचर सब प्राणी शामिल होते हैं। आज जो आप बारात के उत्सव करते हैं ना, अपने रंग ढंग, निराले निराले रंग ढंग, ये कुछ नहीं है, ये भगवान शिव जी की ही बारात है। और जो ये कांवड़ियों का रेला देखते हैं, ये कांवड़ियों का रेला भी भगवान शिव जी की ही बारात है। जस दूल्हा तस बनी बाराता। अब तारकासुर के बारे में बताते हैं कि तारकासुर है क्या। वो राक्षस नहीं है। ये तो कथा है कि कथा के अंतर्गत हमने आपको बताया कि वो राक्षस है, असुर था, तप किया। ये जो हमारे नेत्र हैं, हमारी जो आंखें हैं, इनको तारकासुर कहा गया है। और इसी कारण जब हम त्रिपुंड लगाते हैं, हम क्या करते हैं, ये लगाते हैं त्रिपुंड, ये भगवान शिव जी की आराधना में।
और भगवान शिव जी की आराधना में हम कहते हैं कि वो त्रिनेत्री हैं, त्रिनेत्र हैं उनके। तो तीसरा नेत्र क्या है? ये ज्ञान का है, विवेक का है। हमारी सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ क्या है? आँख। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है? आँख। आँख से हम सृष्टि देखते हैं, और आँख ही जब हमारी बिगड़ जाती है, नेत्र ही हमारे बिगड़ जाते हैं, तो हमारा चरित्र बिगड़ जाता है, हम अपना नुकसान कर देते हैं, परिवार के परिवार छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव पूरे परिवार की संकल्पना के साथ रहते हैं। आप जब पूजा करने जाते हैं तो आपसे क्या कहा जाता है कि पहले आप गणेश जी की पूजा कीजिए, माता पार्वती जी की पूजा कीजिए, कार्तिकेय जी की पूजा कीजिए, और उसके बाद भगवान शिव का आप जलाभिषेक प्रारंभ कीजिए। भगवान शिव का जलाभिषेक वो केवल ऊपर से जलधारा डालना नहीं है। कैसे करना है? नीचे से, पहले नीचे से शुरुआत कीजिए और फिर ऊपर तक धार लेके आइए। ये नीचे से क्यों? कि यदि आपने अपना मोक्ष द्वार सही कर लिया, अपना जीवन सही कर लिया, अपना मोक्ष द्वार सही कर लिया, तब आपका उत्कर्ष, आपका जीवन ये पूरा हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं। ओम क्या है? आ, उ और माँ। नाभि से नीचे का हिस्सा माँ, यहाँ से लेके यहाँ तक उ, और ये अ। आकार, उकार, मकार। ठीक, ये पालन करता, ये मोक्ष करता, नाभि से नीचे का हिस्सा मोक्ष करता, और ये हमारी बुद्धि, ज्ञान और विवेक का पाठ। इसीलिए शिवलिंग का जलार्पण आपके पूरे जीवन चरित्र को प्रभावित करता है। और यहाँ हम आपको कथा के साथ आपको जलाभिषेक का महत्व भी बताया हमने आपको कि जलाभिषेक का महत्व क्यों है। देखिए, हम क्या कहते हैं कि भगवान शिव को पानी अर्पित नहीं करते हैं। हम कभी, आपने सुना कि हम ये कहते हो, कोई भी पंडित, कोई भी ज्ञानी, कोई भी संत ये कहता हो कि भगवान शिव को पानी चढ़ा दीजिए? नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? जल। जन्म से मृत्यु तक, जन्म से लय तक, यानी जन्म, लय क्या हुई? मृत्यु। जन्म से लेकर लय तक जो साथ रहता है वो जल है। और जन्म से लेकर लय तक जो हमको संजीवनी प्रदान करते हैं, जो महामृत्युंजय हैं, ऐसे सदाशिव भगवान शिव प्रसन्न किससे होते हैं? जलाभिषेक से होते हैं। कोई जलाभिषेक का कोई समय नहीं है। आप जब चाहें भोले भंडारी जी को जलाभिषेक कीजिए, सात्विक भाव से कीजिए, और सब कुछ भूल जाइए आप क्या हैं। आप किसी भी पद पर हो सकते हैं, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ आप भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। जितना जलाभिषेक करेंगे उतना ही आपका जन्म से लेकर लय तक उसमें लयता आएगी, लय आएगी, गति आएगी। आप उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे, उन्नति को प्राप्त करेंगे। तो आइए हम छोटी छोटी बातों के साथ आपको और कुछ चीज़ें बताते हैं। कल पहला सोमवार है, 15 जुलाई को, लेकिन ये वीडियो केवल 15 जुलाई तक सीमित नहीं है। जो हम जलाभिषेक का महत्व बता रहे हैं वो आपके निरंतर काम आएगी। और श्रावण मास के तो हर सोमवार पे, हर प्रतिदिन आप इसको कर सकते हैं। पहली चीज़, हम सब क्या कर रहे हैं कि आज के दौर में हमारी पारिवारिक संस्था
हमारा परिवार ये छिन्न भिन्न हो रहा है। अगर घर में 3 कमरे हैं या 2 कमरे हैं तो हम कहीं हैं, हमारी संतान कहीं है, पति कहीं है, पत्नी कहीं है। पति दूसरे कमरे में लेटे हैं, मोबाइल लगाए हुए हैं, पत्नी दूसरे कमरे में है, वो मोबाइल लगाए हुए हैं। बेटे, बहू, बच्चे वो दूसरे कमरे में हैं, वो अपने में मस्त हैं। हमारे रिश्ते नातेदार सब दूर दूर हैं, हमारा उनसे कोई संवाद नहीं होता, कोई बात नहीं होती। बस क्या होता है कि एक व्हाट्सएप मैसेज हो जाते हैं। ये हमारा परिवार है, जिस परिवार का हम दम भरते हैं, और ये परिवार आज टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। जो घटनाएं आप देख रहे हैं वो घटनाएं केवल इसी वजह से हैं कि हम अपने परिवार को अपने से दूर ले गए हैं, और इतने दूर ले गए हैं कि अब वो पास आएंगे या नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी संस्था हमारी विवाह संस्था है। वो विवाह संस्था इतनी, अब उसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन वो भी छिन्न भिन्न हो गई है। विवाह नहीं टिक रहे हैं। हम लाखों करोड़ों रुपया विवाह में फूकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा विधान है, जो सबसे बड़ा संस्कार है, विवाह संस्कार, फेरे, उसको हम महत्व नहीं देते। विवाह संस्था टूट रही है, तलाक बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें करना क्या चाहिए कि हमको शिव की संस्कृति पर जाना चाहिए। फेरे कोई आसमान से नहीं टपके, विवाह संस्कार कोई आसमान से नहीं टपका। हमारे पहले आध्याता हैं भगवान शिव और पार्वती, वहीं से विवाह परंपरा शुरू हुई। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे परिवार को बांधा, भगवान गणपति विद्या बुद्धि विवेक के प्रतीक, कार्तिकेय जी वो संतान के प्रतीक, चतुर्दिक दिशाओं के प्रतीक, और माता पार्वती हमारी शक्ति की प्रतीक, हमारे सौभाग्य और हमारे अंतरात्मा की प्रतीक, ऐसी माँ पार्वती। इन सबको मिलाकर एक परिवार बनता है। लेकिन ये परिवार कब बनता है? जब नंदी साथ होते हैं, हमारा धर्म हमारे साथ होता है, हमारा कर्म हमारे साथ होता है। जब धर्म का ध्वज हमारे साथ होता है, तब फिर भगवान शिव का जन्म होता है। भगवान शिव हमारे साथ होते हैं। यही शिव संस्कृति है और यही परिवार की संस्कृति है। आज आपको ऐसा नहीं लगता कि हम ये सब सारी चीजें भूल रहे हैं? हमारा परिवार छिन्न भिन्न हो रहा है। तो आइए इस अवसर पर हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आप भगवान शिव का अलग अलग अभिषेक मत कीजिए कि पिताजी अलग कर रहे हैं, माताजी अलग कर रही हैं, संतान जी के का दिल कर रहा है तो वो कर रहे हैं, अन्यथा कमरे में जाके लेटे हुए हैं कि आप ही कर लीजिए, मेरे को सोने दीजिए जब मेरे को बहुत काम है। अरे भाई, कुछ समय तो ऐसा निकाल लीजिए, 2 मिनट 5 मिनट, कि पूरा परिवार बैठकर भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। और मैं मानता हूं कि यदि आपने पूरे परिवार के साथ बैठकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया तो निश्चित रूप से इसके परिणाम सार्थक होंगे, क्योंकि भगवान शिव सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। आपका घर परिवार ये सब सुधरेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं कोई गारंटी नहीं लेता, और मैं गारंटी लेने वाला कौन हूं? करने वाले तो वो हैं। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि ये कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। भाई मैं कैसे गारंटी ले सकता हूं?
कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। आदमी अपने अगले पल की तो गारंटी ले नहीं सकता। वो ये गारंटी कैसे ले देगा कि आप का काम पूरा हो जाएगा? अरे भाई, करता तो वो है, धरता वो है, हरता वो है। बस अनुरोध कर सकते हैं हम आपसे कि आप शिव की संस्कृति पर जाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपनी विवाह परंपरा को बचाइए। तो आइए हम आपको अब अधिक समय ना लेते हुए आपको जलाभिषेक का एक तरीका बताते हैं। नोट करिएगा, हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। हम कोई यह अनर्गल बात नहीं आपको बता रहे हैं। जो बात कर रहे हैं वो धर्म और संस्कृति से संबंधित बात कर रहे हैं। आपके घर में यदि शिवलिंग है तो सबसे पहले आप सब स्नान कर लीजिए। वो सब आपको पता है सारी चीज़ें। जब जलाभिषेक पे जाएं तो आप आसन पे विराजमान होइए। जो घर के मुखिया हैं वो उस आसन पे मुख्य रूप से आगे बैठें। जलाचमन कीजिए, शुद्धि कीजिए। और पूजा में हम जलाचमन करते हैं तो वहीं से शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। लेकिन जब हम जलाभिषेक पे जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा गंगा जल अपने दाएं हाथ पे रखें और ओम नमः शिवाय करते हुए अपने शरीर पर छोड़ें। और यही गंगा जल इसी तरीके से परिवार के जितने सदस्य बैठे हैं उन सबके हाथ में दें और वो अपने अपने शरीर पर अपने उसको छोड़ें। उसके बाद थोड़े से चावल रखिए, अथवा चावल नहीं हो तो हाथ में गंगा जल रखिए। सबसे बढ़िया तरीका है कि हाथ में गंगा जल रखिए। इस उंगली को हटा दीजिए, तर्जनी को, तर्जनी नहीं रखी जाएगी। बस इस तरीके से रखिए। ये आपका संकल्प है गंगा जल के साथ, क्योंकि आपका नाता गंगा जल से है। आपका जन्म भी गंगा से है और आपका मोक्ष भी गंगा से है। और भगवान शिव भी गंगा हैं और वो गंगाधर हैं। तो आप बस उनसे कामना कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है उसको कहिए और फिर उसको बाद अपने सिर पे उसको लगाइए और जलाभिषेक की तैयारी कीजिए। जलाभिषेक के लिए कुछ चीज़ें हैं कि जैसे आप पंचामृत बना लीजिए। एक लोटे में दूध, कच्चा दूध होना चाहिए, औटा हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद और बूरा या पंचामृत बना लीजिए। और उसके बाद यदि आपके घर में शिवलिंग है तो बड़ी एक परात लीजिए। ऐसा लीजिए कि उसमें जल कम ना पड़े, जल पूरा आ जाए। और उसके बाद आप ओम नमः शिवाय पढ़ते हुए, देखिए इसमें भी अंतर बताते हैं कि जब सावन की शिवरात्रि है इसमें ओम नमः शिवाय ज़्यादा करना चाहिए, या शिवोहम सच्चिदानंदोहम ये ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और जब महाशिवरात्रि आती है फागुन वाली, उसमें महामृत्युंजय मंत्र अधिक करना चाहिए, क्योंकि ये सावन की शिवरात्रि भगवान शिव के विवाह का उत्सव है। हमारे परिवार, हमारे विवाह का उत्सव है। इसलिए ओम नमः शिवाय और शिवोहम सच्चिदानंदोहम ये पढ़ना चाहिए। आपने परात ली, उसमें शिवलिंग आपने विराजमान कीजिए। और उसके बाद सबसे पहले आप गंगा जल लीजिए और गंगा जल से आप स्नान कराइए। लेकिन पहले कैसे? पहले गणेश जी का स्नान कराइएगा, फिर माता पार्वती, फिर कार्तिकेय जी का, फिर नंदी का और उसके बाद भोले भंडारी का। इस तरीके से करते हुए आप जलाभिषेक शुरू कीजिए। कोशिश करिए कि 11 बार गंगा जल से जलाभिषेक करें। अगर 11 बार संभव नहीं हो तो 5 बार करें। और उसके बाद एक लोटे में आप काले तिल डाल के रख लीजिए और उसके काले तिल के साथ आप जलाभिषेक कीजिए। ओम नमः शिवाय पढ़ते रहिए। मन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। इस तरीके से ये आप तिल का जो जलाभिषेक होगा ये 7 बार होगा। इससे आपकी शनि शांति भी होगी और बहुत सारी चीज़ें भी आपके अंदर अगर नेगेटिविटी ज़्यादा है, डिप्रेशन ज़्यादा है, तो वो भी सारी चीज़ें आपकी दूर होंगी। उसके बाद फिर गंगा जल से स्नान कराइए
और फिर उसके बाद पंचामृत लीजिए और पंचामृत से स्नान कराइए। जब पंचामृत से स्नान हो जाए, पंचामृत की 3 या 5 बार आप उसमें करिएगा, उस पंचामृत को अलग रख दीजिएगा। फिर गंगा जल से स्नान कराइएगा। गंगा जल से स्नान कराने के बाद या सादे पानी में भी आप जो है, जल में भी आप गंगा जल डाल के रखिएगा, फिर वो जल हो जाएगा, वो पानी नहीं होगा, जल होगा। और फिर स्नान कराइएगा। घर में दूध, दही, घी, शहद, बूरा आपके पास रहेगा ही रहेगा। फिर आप दूध चढ़ाइएगा, फिर जल चढ़ाइएगा। सुनते रहिएगा, बहुत बारीक बारीक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। फिर आप थोड़ा सा घी लीजिएगा, देसी घी होना चाहिए, देसी घी लगाइए, फिर जल चढ़ाइएगा। फिर शहद लीजिएगा, फिर शहद चढ़ाइएगा। दूध, दही, घी, शहद, बूरा का इसी तरीके से क्रम चलता रहेगा। उसके बाद आप जल चढ़ाइएगा और अंत में आप फिर पंचामृत से बाबा का स्नान कराइएगा। और उसके बाद जो जल है उस जल को लीजिएगा और 11 लोटे आप भोले भंडारी को जल चढ़ाइएगा। ओम नमः शिवाय पढ़ते रहिएगा, या आपको रुद्राष्टक याद है तो रुद्राष्टक करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये विधि जो हमने आपको बताई, ये एक तरीके से आपका रुद्राभिषेक हो गया। ये घर पर ही हो सकता है। मंदिर में आप चाहें कि मंदिर में ऐसा हो जाए तो मंदिर में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत भीड़ होगी। सब लोगों को जल चढ़ाना है, इस विधि विधान से नहीं हो सकता। यह आपका रुद्राभिषेक हो गया। यदि आपको नमामि शमीशान निर्वाण रूपम याद है तो पढ़ते रहिए, रुद्राभिषेक होता रहेगा। आप किसी पंडित जी के चक्कर में मत पड़िए, आपका काम हो रहा है। अब संक्षेप विधि आपको बताते हैं। ये विस्तृत विधि थी, संक्षेप विधि। सिर्फ पंचामृत रखिए और घर में 11 बार आप लोटे से जल भगवान शिव को अर्पित कीजिए और पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद ये आपका जलाभिषेक का पूरा हो। ओम नमः शिवाय कितनी बार करना है? देखिए, 5 बार से काम नहीं चलेगा, बहुत संक्षेप है। तो 11 बार करिए, 21 बार करिए, 31 बार कीजिए, जो भी आपको मन करे। लेकिन 11 हम कहते हैं कि 11 सामान्य एक नियम के अनुसार 11 बार आप जलाभिषेक कीजिए। वो जलाभिषेक करने के बाद थोड़ा सा जल लीजिए और अपने ऊपर छिड़क दीजिए, जो आपने जल चढ़ाया उसी में से। फिर भगवान शंकर जी को आप चंदन लगाइए। रोली बिल्कुल ना लगेगी, रोली बिल्कुल ना लगाएं। दूसरे चंदन लगाया आपने, चंदन लगाने के बाद आपने अक्षत लगाए। अक्षत यानी चावल साबुत होने चाहिए, खंडित चावल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और उसके बाद विल्पत्र लीजिए। विल्पत्र जो है सामान्यतः 3, 5, 7 या 11, इसका नियम रखिएगा, 3, 5, 7 या 11। और हर विल्पत्र पर आप बिंदी लगा दीजिए, चंदन लगा दीजिए। और विल्पत्र को माथे से जरूर लगाइए, माथे से लगाइए, भगवान शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से रख दीजिएगा। इसी तरीके से सारे विल्पत्र रखिएगा। फिर उसके बाद जो धतूरा है, माला है, ये सब आप चढ़ाइएगा। जो पुरुष सदस्य हैं वो बाबा को जनेऊ चढ़ाएं, स्त्री जनेऊ ना चढ़ाएं। फिर बाबा को आप धूप दीप अगरबत्ती से उनकी बाबा की आरती कीजिएगा। ये संक्षेप विधि हमने आपको बताई। यदि आप राहु से पीड़ित हैं तो जौ चढ़ाइए। यदि आप विद्या बुद्धि विवेक तरक्की करना चाहते हैं तो दही ज़्यादा चढ़ाइएगा। यदि आप के कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कतें आ रही हैं, आर्थिक अभाव है, तो गन्ने के रस चढ़ाइएगा। बहुत फ़ायदा देता है गन्ने का रस, क्योंकि उसको क्या कहा गया है, गन्ना, आप उसे गन्ना कहते हैं, लेकिन गन्ना नहीं है, ये क्या है, इक्षु रस।
ये देवताओं का रस कहा गया है, इसलिए भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय भी है ये। और जैन धर्म में तो जितने पारण हुए हैं, पहला पारण जो हुआ है, व्रत का पारण जो हुआ है, वो इक्षुरस से ही हुआ है। तो इक्षुरस बहुत पवित्र है, ये कीजिएगा। और अंत में आप अपने हाथ में थोड़े से चावल रखिए, थोड़े सरसों के दाने रखिएगा, काले तिल रखिएगा, जौ रखिएगा, इस तरीके से। और यदि आपको मंत्र याद है तो ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुष गुरु शुक्रु शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति करा करंतु। ये मंत्र आप पढ़ते हुए भोले बाबा से आशीर्वाद लीजिए, प्रार्थना कीजिए और वो वहीं छोड़ दीजिएगा। यदि आपको बहुत ही ज़्यादा संकट है तो आप 5 कमलगट्टे वो भी चढ़ाइएगा, 1 सुपारी चढ़ा दीजिएगा। लेकिन ये सब आपके उसके हिसाब से है कि आप यथा योग्य ये सब काम कर सकते हैं। अब करना कैसे चाहिए? देखिए, यदि आप करने में सक्षम हैं तो भगवान शिव का जलाभिषेक ये 3 पहर में होना चाहिए, यानी सुबह, दोपहर और रात को। आप कहेंगे कि इतना लंबा तो नहीं हो सकता, तो केवल आप सवेरे थोड़ा सा विस्तार में कर लीजिए, उसके बाद 3 बजे के आसपास तो अपराह्न में आप केवल 11 लोटे जल उस शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। और इसी तरीके से 11 लोटे जल आप रात्रि में कर दीजिए। तो ये 3 पहर का आपका जलाभिषेक हो जाएगा, वो बहुत आपको लाभ देगा। ये मैं केवल वीडियो बनाने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत अनुभव से भी कह रहा हूँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान रहते थे, उनको हमने बताया कि आप 3 पहर जलाभिषेक कीजिए, आपको निश्चित रूप से बाबा की कृपा से लाभ होगा। तो लाभ उनको हुआ भी। तो आप 3 पहर करिए, और यदि आप हर दिन कर सकते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा आप सोमवार इस कार्य को कीजिएगा। अनुरोध केवल इतना है कि यदि आप चाहते हैं तो अपने परिवार के साथ बैठ के कीजिए, लेकिन चूंकि वर्किंग डे होता है, बहुत सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं, सब लोग नौकरी पेशा लोग हैं, तो यदि आप सवेरे नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के रात्रि में करके देखिएगा। रात्रि के परिणाम, रात्रि में जलाभिषेक के परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुखद होते हैं। और जाते जाते मंत्रों की बात करते हैं, तो आप किसी और मंत्र के उसमें ना पढ़ें, ओम नमः शिवाय पढ़ते रहिएगा। अब ओम नमः शिवाय मंत्र को हम करते कैसे हैं? हम लोग क्या करते हैं, माला लेते हैं और यूं करके निपटाना शुरू कर देते हैं। अरे भैया नहीं, ये गणना का, ये जाप का वो नहीं है। थोड़ी देर रुकिएगा, इस उंगली को तो लगेगा नहीं, तर्जनी उंगली का नहीं, थोड़ी देर आप इसको लगाइए, और उसको लगाने के बाद आप अपना बस टाइम दीजिए और जाप कीजिए। भोले भंडारी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप निश्चित रूप से हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो वर्जित चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी कि खंडित चावल बिल्कुल नहीं, रोली बिल्कुल नहीं, और दूसरे एक और आपको बता देते हैं जाते जाते, बहुत महत्वपूर्ण, वो पीछे छूट रही थी चीज़, वो ये कि सोमवार के व्रत आप रखेंगे तो उसको कितने बजे खोलना है। तो देखिए, ये 3 पहर का व्रत होता है। 3 पहर जैसे हो जाएं आप शाम को व्रत खोल सकते हैं। 4 से 6 के बीच में आप व्रत अपना पूरा कर सकते हैं। जो रोगी हैं, शुगर के पेशेंट हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो थोड़ा फलाहार ज़रूर ले लें, और चूँकि वैसे तो रह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप फलाहार लीजिएगा और शाम को आप अपने व्रत का पारण कीजिएगा। भगवान शिव की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना कीजिए। और यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, पैसे का अभाव चल रहा है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, तो एक बात मानिएगा,
ये कार्य मंदिर में होगा, ये कार्य घर पे नहीं होगा। कि जब आप मंदिर जाएं, भगवान शिव का जलाभिषेक करें तो एक छोटी सी ड्रॉप ले लीजिएगा सरसों के तेल की, और जल चढ़ाने के बाद 3 बूंद, 3 से 4 नहीं होंगी और 2 नहीं होंगी, ये याद रखिएगा। वो 3 ड्रॉप, 3 बूंद सरसों के तेल की शिवलिंग के ऊपर छोड़ दीजिएगा। अपनी मनोकामना कह दीजिएगा। निश्चित रूप से मानिएगा, बाबा की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय जय शंकर। हम कुछ और चीज़ों के साथ अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।